नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। विकास और गतिशीलता के साथ नवाचारों को बढ़ाना जरूरी है। प्रोफेसर एस.के. सिंह, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। समाचार विस्तार से। पूर्वांचल समाज संस्थान कोटा का दीपावली स्नेह मिलन समारोह रविवार को इंपीरियल कॉन्वेंट स्कूल परिषद राजभवन रोड नयापुरा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर दिनेश सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष राधा रमन श्रीवास्तव रहे। पूर्वांचल समाज के युवक युवतियों बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अध्यक्ष आर.पी. सिंह, सरोज मिश्रा, मनोरमा गुप्ता, अंजू भगत, विनीता पटेल, सुधा सिंह, रीता सिंह, रूपाली, भावना, सर्वानंद तिवारी, रणजीत सिंह, राम यादव, जनार्दन सिंह, परमहंस पांडे, राकेश गुप्ता, संजय शुक्ला आदि लोगों ने भाग लिया। यह जानकारी मीडिया प्रभारी आलोक कुमार चौरसिया द्वारा दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रोफेसर एस.के. सिंह ने कहा कि आज समाज विकास और गतिशीलता की राह पर है। नवाचारों के माध्यम से जन जागृति को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। पूर्वांचल समाज अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं एकता के लिए देश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। आयोजकों द्वारा अतिथियों को माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत सम्मान किया गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। बताते चले कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने जब से ज्वाइन किया है तब से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का चहुमुखी विकास हुआ है। साथ ही बच्चों की उत्तम शिक्षा के लिए यह विश्वविद्यालय अग्रसर है। हर फील्ड के लोग यहाँ पे हैं और लोगों ने मैथिली में भी गाना गाया, छठ के भी गाने गाए और देशभक्ति के भी गाने गाए और सारे गाने गाए। और देखिए ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा कार्यक्रम हो और ये कार्यक्रम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब कितना लोगों में जोश है और ये जोश के लिए हम तिवारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। इस तरह का जोश इन्होंने पैदा किया और देखकर लोग भी, हालांकि संडे के दिन आज सारे लोग इतने आए हुए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमेशा से मैं सभी से कभी कोई कहता हूँ तो देखता हूँ, एक चीज मैं पूर्वांचल के लिए कहता हूँ कि जो भी संस्कृति है, जो भी बोलचाल है, जो पूर्वांचल में है वो कहीं नहीं है। हमेशा जो अगर किसी को भोजपुरी आती है, अगर भोजपुरी में किसी तरह से भी बोल रहा है, किसी को भी डांट भी रहा है और गाली भी दे रहा है, भोजपुरी इतनी मीठी भाषा है कि अगले को समझ भी नहीं आया। अगर भोजपुरी नहीं आती उसको नहीं लगेगा कि वो गाली दिया। तो सारी की सारी सिविलाइजेशन हमारे बिहार से या ईस्टर्न यूपी से शुरू होती है और जैसे जैसे वेस्टर्न साइड में आती जाती है वो सारी सभ्यता सिविलाइजेशन थोड़ी कम होती जाती है। उसका सबसे बड़ा रूप यही है कि पूर्वांचल भी काम के लिए या वैसे भी उनके लिए किसी तरह भी आए तो आपके लिए सारा हमारी तरफ से सारा सहयोग रहेगा, हमारे स्टाफ की तरफ से हर तरह का सहयोग रहेगा। और कभी भी जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे तैयारी करते रहते हैं। जब मैं कोटा में आया तो सबसे बड़ी समस्या कोटा में तो बहुत कोचिंग की वजह से था, लेकिन कोचिंग के बाद थोड़ा सा नाम किसी और वजह से भी थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन फिर भी अब देखने में आ रहा है कि उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने भी काफ़ी कोशिश किया कि लोगों को, बच्चों को किस तरह से इंकरेज किया जाए, बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए। उसमें थोड़ा जो चेंज होना था उससे कोटा में थोड़ा फर्क भी पड़ा है, लेकिन आने वाले दिनों में कोचिंग के लिए फिर से कोटा एक तरह जाना जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी पिछले 2 सालों में मेरे ख्याल से राजस्थान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी बन गई है, क्योंकि वही राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक नैक और एनबीए दोनों से एक्रेडिटेड है। प्रदेश में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो दोनों नैक और एनबीए दोनों से एक्रेडिटेड है। और भी तरह से ये हमारे यूनिवर्सिटी 2 सालों में बहुत आगे गई है। इसमें यही एक पूरे प्रदेश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट हमने 1 हफ्ते में दे दिया। पूरे राजस्थान का रिजल्ट 1 हफ्ते में आना वो भी बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से राजस्थान का नाम अच्छा हो रहा राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का, उसमें भी आप सब लोगों का सहयोग है और इस तरह से भी सहयोग है। जो भी बच्चा अगर यहाँ से आता है एडमिशन लेने के लिए और भी मान लीजिए बच्चे होंगे, उनको किसी भी तरह की सहयोग की जरूरत होगी तो हम जो है, हम और हमारा पूरा स्टाफ आप सबके लिए हमेशा तैयार रहेगा। दे रहे हैं, ऐसा जनरली देखने को नहीं मिलता।
और जितनी प्रतिभाएं हैं यहाँ पे हमारे इस समाज में, जो जो प्रतिभाएं हैं जितनी देखने को मिली है, वैसा और कहीं किसी समाज में मेरे को तो देखने को नहीं मिला। इस तरह के जैसे तिवारी साहब की पूरा उनका म्यूजिकल के ये सारा कुछ कार्यक्रम है जो उनके द्वारा संयोजन किया जा रहा है, वो खुद कर रहे हैं। नहीं तो जनरली दूसरी जगह होता है कि बाहर से किराए पे ले आते हैं, फिर वो किया जाता है। देखिए इसी तरह से हमारी बिटिया जो रितु साहब, उनका नाम रितु था, रिधि थी, उसकी जो आवाज़ में जादू था, जो आज यहाँ पे गा के सुनाया, वो भी मेरे ख्याल से अद्वितीय था। और वो भी मैं उनके लिए कामना करता हूँ वो फिर भी आगे आने वाले दिनों में बहुत आगे जाएं और इस देश की एक गायिका अच्छी बड़ी गायिका बने जिसमें उनका बहुत और इस समाज का भी बहुत नाम हो। और इसी तरह से देखा कि सभी क्षेत्र में या सभी क्षेत्र से आए हुए हैं लोग, और किस तरह से जो है ये पूर्वांचल एसोसिएशन का कार्य यहाँ पे चल रहा है। इसके लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जब भी किसी का कोई काम हो, मैं हूँ और हमारे पांडे साहब जो भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ से अगर किसी तरह का भी हम इसे यहाँ के लोगों को अगर किसी तरह से आरटीयू में हम कोई कार्य अगर कर सकेंगे तो हम उसके लिए अपने को खुद को सौभाग्यशाली समझेंगे। पूर्वांचल समाज के इस दीपावली मंगल मिलन के कार्यक्रम में आज हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं इसके अध्यक्ष आरपी सिंह साहब का और पूरी टीम का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये दिवाली का ये पूर्वांचल समाज संस्थान की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं जब राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कोटा में आया तो आप लोग मेरे पास पिछले साल भी आए थे, तो जिसमें यह था कि होली का कार्यक्रम होना था। होली के कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाया था, उसके लिए जब इस बार आप लोग आए हमारे ऑफिस में, उन्होंने कहा कि दिवाली का कार्यक्रम आज को होगा, तो मैंने कहा आज ये सारे कार्यक्रम मैं छोड़ करके आज मैं इस कार्यक्रम में जरूर रहूँगा। कल मैं जयपुर में था, जयपुर से सुबह ही आया मैं इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भीम न्यूज़ हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद है तो प्लीज कमेंट जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के यदि हमारे द्वारा दिखाई गई भी फॉलो जानकारी खबरें पसंद है तो प्लीज कमेंट जरूर बने रहिए हमारे साथ। आप भीम न्यूज़ इंडिया के अपना चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए।